प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उनकी संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत सरोज आंटी द्वारा उन्नाव से व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा चरण वंदन, महादेव के चरणों में मेरा नमन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं सरोज आंटी उन्नाव यूपी से अपना सत्संग साझा कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी की असीम कृपा हम पर है कि उन्होंने मुझे सत्संग के लिए चुना। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, छोटी अवस्था से ही हमें साधु संतों में बहुत लगाव रहा है। परिवार में बड़ी माँ, छोटी माँ के साथ भागवत कथा सुनने जाया करती थी मैं छोटी अवस्था में ही। धीरे धीरे भगवान की भक्ति मेरे अंदर जाग गई। इस उथल पुथल भरी जिंदगी में भी पूजा पाठ और ईश्वर से मेरा लगाव बना रहा। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब कोरोना काल आया उस वक्त मैं यूट्यूब में काफ़ी संतों के बारे में सुना करती थी। एक दिनेश प्रोफेसर गुरुजी हरिद्वार से हैं। उनके चैनल पे संतों का उल्लेख और उनकी आत्मकथा अपलोड करते थे। मैंने उस दौरान उनके बहुत वीडियो सुने। रानीखेत के पास एक हैदाखंड आश्रम है जहाँ हैदाखंड बाबा भूतपूर्व में रहा करते थे। अब वह समाधि लीन हो चुके हैं। उनका एक कथन था कि ऐसा कोई संत नहीं जिसका अतीत न हो, ऐसा कोई पापी नहीं जिसका भविष्य न हो। संगत जी, इस कथन से यह सिद्ध होता है कि पूर्ण जीवन में आके, मनुष्य जीवन में आके अपराध पाप सभी से हुए हैं, किसी से कम किसी से ज़्यादा। पर जब चेतना जाग जाए, किन्हीं संत का आश्रम मिल जाए, तो किसी संत का आश्रय मिल जाए तो जीवन को सही दिशा की ओर मोड़ा जा सकता है। संगत जी, हम इस संसार में हैं पर यह मंजिल नहीं है, यह एक सफ़र में है। यह सोचते जीवन जिए तो जीवन कुछ हद तक आसान बनाया जा सकता है। शुक्राना गुरुजी। यहाँ कितना भी हम प्राप्त कर ले पर कुछ वक्त के बाद हर चीज़ निरर्थक हो जाती है। एक बात तो तय है संगत जी कि इस संसार में गुरुजी के जैसा उनके आधा भी आपसे कोई प्रेम नहीं कर सकता। संसार के लोगों का प्रेम सिर्फ किसी स्वार्थ से ही जुड़ा है। इस संसारिक लोगों से कभी हमारे प्रति न सच्चा समर्पण होता है और न ही सच्चा प्रेम होता है। गुरुदेव का प्रेम और उनकी आशीषें हमारी आत्मा से जुड़ी हैं। जिस तरह से हम इंसानी रिश्तों से प्रेम करते हैं, अगर उसका आधा समर्पण भी हमारा परमात्मा से हो जाए तो वह हर हाल में अवैध कवच बन के हमारे साथ होते हैं। बहुत भाग्यवान वह आत्माएं हैं जिनको गुरुदेव ने अपने आंचल की छाँव में जगह दी है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमें नहीं पता कि मेरे शरीर में कितनी बीमारियां थी, मगर गुरुदेव ने सत्संग सुना के मेरी बहुत सारी बीमारियों को ख़त्म किया है। शुक्राना गुरुजी। सबसे बड़ी बात तो यह है
की जो तंत्र मंत्र क्रिया लोगों का किया हुआ था, बुरी गंदी क्रियाएं, काली क्रियाएं, जिन्हें आसानी से कोई भी ठीक करने वाला ही नहीं था, वह तमाम भयानक काली क्रियाएं, मरण क्रिया वगैरह वगैरह गुरुदेव ने ठीक किया और हर पल लोगों की बुरी क्रियाओं से मेरी रक्षा कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं जिनसे प्रेम करती थी उनके मेरे संबंध 15 वर्षों तक रहे, जबकि मेरे बीच जो प्रेम था वह हमारे अपने संबंध जो रहे 5 वर्षों तक रहे। वह संबंध तब का था जब उनकी शादी नहीं हुई थी। बहुत बुरी हालत में उनकी शादी हो गई। उनसे मेरे संबंध में कई बार मैंने अबॉर्शन करवाया, कई बच्चे मैंने कई बार में ऐसी घटनाएं मेरे साथ में हुई। उन सब की जिम्मेदार मैं हूँ। नासमझी की दौड़ में यह ऐसे अपराध मैंने किए जो क्षमा योग्य नहीं है। इनकी माफ़ी मैं खुद गुरुदेव से मांग चुकी हूँ, पर गुरुदेव शायद यह इच्छा है गुरुदेव की कि इन अपराधों को मैं संगत के सामने स्वीकार करूँ और अपनी आत्मा से मैं गुरुदेव से और शिव बाबा से क्षमा मांगती हूँ। उन आत्माओं से मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांग रही हूँ जिनकी मैं कर्जदार हूँ, और वह कर्ज मैं उतार नहीं पाई, उनकी गुनहगार बन गई हूँ। नतीजा ये हुआ कि आज भी मैं अकेली हूँ, न कोई साया है और न ही कोई मुझे सहारा देने वाला। आज अपने अकेलेपन के अंधेरों में मैं ये सज़ा भुगत रही हूँ। ना ही कोई है बोलने वाला, ना कोई सहयोग करने वाला। इस भीड़ में मैं अकेली यह जीवन का सफ़र पूरा कर रही हूँ। खैर, शुक्राना गुरुदेव। जो पाप मेरे क्षमा योग्य नहीं हैं, उनके दोषी होते हुए भी आपने मुझे अपनाया है। आपने अपने चरणों में हमेशा के लिए जगह दी। गुरुदेव, जिन आत्माओं की मैं अपराधी हूँ, न जाने वो किस हाल में, किस लोक में भटक रही हूँ, उन्हें मुक्ति दे दो। मेरे किए हुए पुण्यों में से वह भाग उन्हें आप प्रदान करो, जिससे वह उन तमाम प्रेत योनियों से मुक्त हो जाएं हमेशा के लिए। गुरुदेव, आगे की यात्रा पूरी हो जाए उनकी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज शनिवार है और कृष्ण जन्म भी है। मैं उन सभी आत्माओं की मुक्ति के लिए गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ। यह सब मैं लिख जरूर रही हूँ, पर यह सब स्वीकार गुरुजी ही करवा रहे हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुदेव ने कहा, तेरा ये सफ़र आसान नहीं है पुत्र, पर तू शुक्राना की सेवा जारी रख। मैं एक एक करके तेरे रास्ते के सारे कांटे निकाल दूंगा। शुक्राना गुरुजी। गुरुदेव ने कहा, स्वयं सबनू माफ़ करना सीख तू, आपे जज न बनिया कर, बाकी मैं सबनू देख लूँगा। शुक्राना गुरुजी। सॉरी गुरुजी। संगत जी, आज 17 तारीख है। आज सुबह एक बड़ी तितली घर पर आई थी, और जब हम मंदिर गए तो जाते वक्त एक सफ़ेद तितली मिली, और वापसी में घर के पास एक चॉकलेटी कलर की तितली मिली थी कि जैसा मैंने सूट पहन रखा था उसी कलर की वो भी थी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, 3 दिन से एक छिपकली एक दीवार पर यू शेप में टेढ़ी होके चिपकी हुई है। वो
3 दिन हो गए एक ही जगह पे है, ना इधर हटती है ना उधर हटती है, पता नहीं उसका मतलब क्या है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कल सुबह मैं 11 बजे सो गई थी। सोते में मैंने सपना देखा कि मेरा भाई और मम्मी आई हुई हैं मेरे घर पे, और उनके साथ दक्षिण की तरफ एक दरवाज़ा है संगत जी, वहाँ पर मैंने देखा एक बड़ा सा कुत्ता आया हुआ है। तो मैंने कहा कि मेरे घर में जो डॉगी है मैं उसको बाहर निकाल दूँ, नहीं तो दोनों लड़ने लगेंगे। संगत जी, मैं वहाँ पे बिस्किट लेके गई तो मम्मी ने और भाई ने दोनों ने मिल के उसको बिस्किट खिलाया। मैं वहीं पर खड़ी थी तो मैं उससे डर रही हूँ देखकर कि कहीं वो मुझे काट ना ले, पर संगत जी वो वहीं बैठा रहा। उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं। खैर, उसका क्या मतलब था हमें नहीं मालूम। शुक्राना गुरुजी। गुरुदेव ने कहा, शुक्राना का पुत्र। संगत जी, आज सुबह रात में मैंने सपने में देखा कि मैं गांव में हूँ और वह छत पे गई हूँ तो छत पे जीने के पास में एक राजस्थानी लहंगा टंगा हुआ है। तो मैं उसे उठा के देखने लगी तो उसमें देखा गुरुजी का स्वरूप छपा है। संगत जी, लहंगा मेरी छोटी भाभी का है। फिर मैंने देखा कि आंगन में एक बांस गड़ा हुआ है और मैं उसमें ऊपर चढ़ी हूँ और नीचे की तरफ उतर रही हूँ। यह सब क्या था हमें नहीं मालूम, गुरुदेव ही जाने। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, संगत जी, मेरे बगल में कुछ लोग रहते हैं जो बहुत शत्रुता किए हुए हैं, उनसे मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ। जबकि संगत जी मैं उधर जाती आती भी नहीं हूँ, पर उनके यहाँ की एक औरत तो न जाने कितनी काली क्रियाएं कर कर के मेरे ऊपर बैठी हुई है, इधर उधर दौड़ती रहती है। अब उसका क्या करना है ये गुरुदेव ही जाने। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसका हिसाब किताब क्या करना है ये गुरुदेव ही करेंगे। पता नहीं क्यों इतनी सारी प्रॉब्लम्स लगे हुए हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कोई भी गलती हो तो क्षमा करें। चंद्रमौली शंकर गुरुदेव अपनी असीम कृपा हम पर बनाए रखें, संगत जी पर सदैव बनाए रखें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।